तो अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो 7 मार्च को आपका आखिरी पेपर केमिस्ट्री का देने जाना होगा, जिसके लिए आज की इस वीडियो में 100 नंबर की पूरी तैयारी हम आपकी कराने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हो कि क्लास 12 केमिस्ट्री में 95% लेकर आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। 7 मार्च को सब धुआं करोगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाते हो। आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री में 100 नंबर की पूरी तैयारी हम कराने वाले हैं। अगर आप भी 100 नंबर केमिस्ट्री में पक्का करना चाहते हो तो बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तैयारी 7 मार्च की आपकी 100% हो जाएगी। बस इतना आपको पढ़ना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। समय बहुत ही कम है, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो केमिस्ट्री में आता है इसको आपको तैयार कर लेना है, जरूर से तैयार कर लेना है। 2 नंबर में इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्या है? मोलरता और नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में इसलिए बता दिया ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर इस वीडियो को देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आपको क्या तैयार करना है? मोललता, उसके बाद मोलरता, फिर नॉर्मलता। ये तीनों मिलते जुलते टॉपिक है तो इसलिए तीनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जिसे इंग्लिश में मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, उसके बाद देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज, ये दोनों एक ही है, जिसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। 2 नंबर में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल मोल अंश मोल प्रभाज वाला आता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान से टॉपिक है, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आगे देखिए क्वथनांक में उन्नयन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेना। 7 मार्च को ये जरूर से जरूर आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना, जिसे इंग्लिश में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या है? प्रासरण या प्रासरण दाब। इन दोनों को आपको पढ़ लेना है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है। प्रासरण तथा प्रासरण दाब 2 से 3 नंबर में हर साल आने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राउल्ट का नियम, केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर साल आने वाला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम यानी राउल्ट्स लॉ। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हेनरी का नियम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, इन दोनों में से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर फंसने वाला है, तो दोनों अगर आप तैयार करे रहेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको अपने केमिस्ट्री में नंबर बढ़ाने में। ठीक है, तो हेनरीज लॉ यानी हेनरी का नियम। उसके बाद वांट हाफ गुणांक, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। वांट हाफ कोफिशिएंट, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोलराउस का नियम। ठीक है दोस्तों, 3 नियम आपको जरूर से तैयार कर लेना है। पहला है कोलराउस का नियम, दूसरा है राउल्ट का नियम, तीसरा है हेनरी का नियम। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण, यानी संक्रमण तत्व क्या होते हैं इसको आपको पढ़ लेना है और इनके लक्षण को तैयार कर लेना है। 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी इन्फेक्शंस एलिमेंट्स एंड दियर सिम्पटम्स। ठीक है, यानी संक्रमण
संक्रमण तत्व और उनके लक्षण, ये आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद आता है लैंथेनाइड तत्व, यानी लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंथेनाइड वाला, ठीक है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता है एक्टेनाइड तत्व। लैंथेनाइड तत्व और एक्टेनाइड तत्व, इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से एकदम पढ़ लेना है, जिससे इंग्लिश में लैंथेनाइड एलिमेंट्स और एक्टेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, ठीक है। जिसे और उसके बाद ऑक्सीकरण व्यवस्था, ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे अगर आप तैयार करके जाते हो तो 5 नंबर आपका आज ही पक्का हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण तत्व। उसके बाद देखिए लैंथेनाइड एवं एक्टेनाइड गुणों की तुलना, यानी कंपेयर आपको करना है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। लैंथेनाइड एवं एक्टेनाइड गुणों की तुलना, यानी इन दोनों में से क्वालिटी, इनको आपको देखना है, इन दोनों की क्वालिटी देखना है कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिगैंड एवं इनके प्रकार, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिगैंड एंड देयर काइंड्स, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपसा संयोजक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपसा संयोजक संख्या, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसके अलावा एक टॉपिक आपको तैयार कर लेना, इसी से मिलता जुलता क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है, जो कि वर्नर थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्नर का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं कि क्या आपको तैयार करना है दोस्तों। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हैलोएल्केन व हैलोएरीन, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसमें एक हेडिंग है प्रतिस्थापन अभिक्रिया CX बंध की प्रकृति, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन रिप्लेसमेंट रिएक्शन नेचर ऑफ बॉन्ड, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए DDT का उपयोग एवं पर्यावरण पर प्रभाव, यानी DDT जो फसल है उसका पर्यावरण पर क्या पर्यावरण पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको आपको पढ़ लेना है। DDT का उपयोग एवं पर्यावरण प्रभाव, यूज ऑफ DDT एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्कोहल निर्माण की विधि, एल्कोहल किसे कहते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। फिर इसके निर्माण यानी ये बनता कैसे है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्कोहल मेकिंग मेथड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 नंबर या 2 या 3 नंबर में आपसे जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए फिनाल निर्माण की विधि, यानी फिनाल क्या है उसको पढ़ लेना है, उसके निर्माण की विधि पढ़ लेना है, उसके गुण को पढ़ लेना, क्वालिटी को, फिर उसके नामकरण यानी उसका जो IUPAC नेम है फिनॉल का, उसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इस सब बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल मेकिंग मेथड, प्रॉपर्टी नॉमिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए ईथर के निर्माण की विधि, देखिए एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इन सभी से मिलाकर आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में, तो इनको आपको विधिवत तरीके से पढ़ लेना है। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, ठीक है। ईथर के निर्माण की विधि, गुण और नामकरण, ये दोनों चीजें, तीनों चारों चीजें आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले ईथर को पढ़ना है, फिर उसके निर्माण की विधि को पढ़ना है, फिर उसकी गुण यानी उसकी प्रॉपर्टी यानी और उसके नॉमिनेशन, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब चीजें हैं, ठीक है।
दोस्तों उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नॉमिनेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एमीन के निर्माण की विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमीन मेकिंग मेथड, और जिसके गुण यानी उसकी क्वालिटी को आपको पढ़ लेना, और उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसको आपको पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? एमीन के निर्माण की विधि, उसके गुण को और उसकी पहचान को, ठीक है। उसके बाद अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डाईएजोनियम लवण का निर्माण, डाईएजोनियम साल्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाईएजोनियम लवण का निर्माण। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट एंड दियर क्लासिफिकेशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए मोनोसेकेराइड क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज को आपको पढ़ लेना है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉलेंट अभिकर्मक, जिसे इंग्लिश में टॉलेंट रिजेंट कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद देखिए फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल क्या होता है इसको भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मिक एसिड, हो सकता है इसकी प्रयोगशाला वाली विधि भी आ जाए, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, तो इस सब चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फेहलिक विलयन और स्मिट अभिक्रिया। 2 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है स्मिट अभिक्रिया, फेहलिक सॉल्यूशन और स्मिट रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको प्रोटीन, बहुत ही सिंपल टॉपिक है प्रोटीन और इसकी संरचना और कार्य को आपको पढ़ लेना है। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड वर्क, ये किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है। उसके बाद विटामिन पढ़ लेना है, फिर इसके वर्गीकरण यानी इसके प्रकार को पढ़ लेना है। फिर आपको न्यूक्लिक अम्ल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल, इसको भी आपको पढ़ लेना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए तथा आरएनए में अंतर और डीएनए फिंगरप्रिंट, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ लेना है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद एंजाइम को आपको पढ़ लेना है, फिर सेलुलोज तथा पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए 10 नंबर का रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और 10 नंबर का आता है कि क्या होता है जब, 10 नंबर के आपके रिएक्शन आते हैं 10 नंबर में कुल मिलाकर, जिसमें 5 नंबर का होता है कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। इन दोनों की स्पेशल वीडियो हम आपको ला कर देंगे, जिस तरीके से आपका डर पूरा भाग जाएगा कि रिएक्शन का। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था कि क्या क्या आपको अपने केमिस्ट्री में पढ़ना है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।